प्रसंग चल रहा था। महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हैं। विदुर जी, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, संजय वहां पांडवों के पास से आके पूरी बात जब बताई थी, सबने अपने अपने विचार रखे थे कि उत्तम बात यह है कि संधि कर ली जाए। जो पांडवों ने कहा है कि या तो आधा राज्य दे दें, अगर इसमें भी राजी नहीं तो 5 गांव दे दें। पर दुर्योधन ने कहा हम सुई की नोक भर नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात जाने दो, बिना युद्ध किए हम इनको। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जन समझा रहे हैं, लेकिन जो अहंकारी होता है उसको समझ में नहीं आता है। इधर जब संजय पांडवों के पास से चले गए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकत्रित होकर के विराट, महाराज द्रुपद, कैकेयी देश के बड़े बड़े राजा, क्योंकि सेना एकत्रित हो चुकी है, 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, सबने मिलकर कहा कि उधर से जो उत्तर आना चाहिए तो आया नहीं, कि 5 गांव ही दे देंगे, तो क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे युद्ध ना हो। हमारा पहला लक्ष्य होगा कि युद्ध ना हो, सबका कल्याण हो। प्रसन्न चित्त होकर के यदि वो समझाने पर राज्य आधा वापस कर देते हैं या 5 गांव ही दे देते हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी को दुख पहुंचे ऐसी हम चेष्टा नहीं होने देंगे, पर यदि इतने पर भी हमारी बात नहीं माने तो फिर युद्ध होना निश्चित है। महाराज युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि आज तक आप समस्त आपत्तियों से हमारी रक्षा करते चले आए हैं, आपको ही हमारे जीवन की पूरी बागडोर सौंपी हुई है, तो आपको ये देखना है उनका अहित न हो और हमारा कार्य बन जाए। भगवान ने कहा तुम जानते हो कि मैं सदैव तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। भगवान के वचन युधिष्ठिर जी से कहते तुम जानते हो हम सदैव तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत। ये कितने अनमोल वचन हैं। भगवान कह रहे मैं तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। एक बार गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि हम कहने को तो कहते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी के सेवक हैं, लेकिन सच्ची बताए तो वही सारी सेवा विधान हमारी करते हैं। कहने को तो हम दास कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक बात देखो तो उनकी हम सेवा क्या करते हैं। वो भगवान कह रहे मैं आपकी सेवा में सदा प्रस्तुत रहता हूं। हर भक्त के जीवन चरित्र को आप पढ़ के देखिए, भगवान सेवक बने या भक्त सेवक बना। जहां आप देखोगे तो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान वहां सेवक बने नजर आते हैं। इनसे प्यार करने में घाटा है क्या? पर वो लौकिक माया की बुद्धि ऐसी है कि मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान है। मधुसूदन, आपकी कृपा से ये काशी, चेद, पांचाल और मत्स्य देशों के बड़े बड़े सहायक उपस्थित हैं। हे श्री कृष्ण, धनहीन होकर रह लेना तो ठीक है, पर अपने जनों के द्वारा निरादर पूर्वक फिर जीना बड़ा मुश्किल है। बहुत निरादर किया है कौरवों ने। हे श्री कृष्ण, जैसे पतित मनुष्य के निकट रहने पर हर समय उसके संगी को दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि
तो हमारे हृदय को तो जलन दे ही रहे हैं और हमारे वंश का विनाश निश्चित करेंगे। अगर पतित आचरण करने वाला व्यक्ति है तो या तो उसका त्याग कर देना चाहिए या फिर सुधार होना चाहिए। तो सुधरने वाले तो है नहीं, ये दुशासन, दुर्योधन आदि। कर्तव्य का बोध कराने वाले हे श्री कृष्ण, अब आप जब वहां जा रहे हैं तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, जो बड़े बड़े महतजन हैं, इनको अपने बात में सम्मिलित कर लेंगे। अगर ये अपनी बात मान लेंगे तो शायद है कि युद्ध रुक जाए। तो द्रौपदी जी सामने आकर के प्रभु से कहती है, इनकी बातें सुन रहे हो, युद्ध रोकने की बात, और अपने केस दिखाते हैं कि प्रभु सभा में पकड़ करके इन्हीं केशों को जब लाया गया था और मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, तब जो हमने संकल्प लिया था कि दुशासन के हृदय छाती का रक्त जब तक नहीं लगेगा तब तक हम केश नहीं बांधेंगे, और आप जा रहे हो संधि कराने, और आप संधि कराना चाहें, भला संधि ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संधि हुई तो क्या आप ये हमारा संकल्प जो है इसका क्या होगा? माधव, क्या आप ये बात नहीं जानते कि किस तरह से सभा में हमें अपमानित किया गया है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि कृष्णा द्रौपदी से कि तुम्हारे हृदय की बात पूरी होगी, क्योंकि जिसने अधर्माचरण किया है उसके हृदय में एक कठोरता होती, वो कभी क्षमा नहीं मांगता। जो घोर अधर्मी होता है वो कभी बर्दाश्त ही नहीं करता कि हम क्षमा मांगे या हम अपनी गलती स्वीकार। भगवान जा रहे हैं संधि कराने, अगर ये क्षमा मांग ले, स्वीकार कर ले, तो इतना बड़ा जो युद्ध है वो हो ही ना। पर अधर्म का आचरण होता है, अधर्म का एक स्वभाव होता है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है, वो कभी क्षमा नहीं मांगता है। ये मन भी ऐसा ही है, ये सदैव अहम पक्ष लेकर के विषयों में ऐसे विचरण करता रहता है कि गुरुजन, शास्त्र, भगवान उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, पर क्षमा नहीं मांगता। अंदर ही अंदर ये अपना जाल बुनता रहता है और जीव को ऐसे गर्त में डाल देता है जहां से निकलना संभव। ऐसे ही कौरव गर्त में जाने वाले हैं। देखो, इतने बड़े महात्मा भीष्म जी हैं, इतने बड़े कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी हैं, इतना महत संग होने के बाद भी इन अहंकारियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ऊपर कितनी प्रभु की कृपा है कि हमें सत्संग मिले, साधु समागम। पर यदि आप अंदर से स्वीकृति ठीक नहीं करेंगे तो आप देख लो, भीष्म जी वही हैं। महाभागवत, 12 महाभागवतों में भीष्म जी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुर्योधन में, दुशासन में, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि हमारे हृदय की स्थिति ऐसी ही अधर्माचरण प्रवृत्ति अंदर से रही, पश्चाताप नहीं हुआ, तो संत समागम होने पर भी परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि युद्ध किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं है। सभी उपायों में जो सुख प्राप्ति के उपाय हैं उनमें युद्ध बहुत ही निकृष्ट कोटि का है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने में बहुत बल रखते हैं, ऐसी भावना उनकी है। हे मधुसूदन, आपके सिवा संकट निवारण करने वाला और कोई नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पापाचारी है, सब कोई जानता है। अगर हम संधि के लिए नहीं जाएंगे तो सिद्धांत गलत हो जाएगा। संधि के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो राजाओं की दृष्टि में निंदा का पात्र होता है। कभी कोई भी कार्य करने के लिए पहले एक उत्तम सलाहकार हो, अगर प्रार्थना से, शाम से, विनय से कार्य बन जाए तो दंड का प्रयोग ना करे। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु मुझे एक भय लग रहा है कि जब आप सभा में जाएंगे तो दुर्योधन आपका तिरस्कार कर देगा, और
सब कष्ट तो मैं सह सकता हूं, लेकिन तिरस्कार नहीं। जैसे कभी कोई ऐसे शब्द बोल देता है ना ये भगवान के प्रति ऐसे, तब लगता है समाज से ही मत मिलो। प्रभु के प्रति जरा भी शब्द, और सब कष्ट बर्दाश्त है, लेकिन जैसे कोई राधा नाम की महिमा पर कुछ, या भगवान नाम या प्रभु के प्रति, तो फिर बर्दाश्त नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम ये चिंता मत करो मेरे तिरस्कार की, क्योंकि जिस समय मैं कोप करके भ्रकुटी, तो मेरे सामने काल की भी ताकत नहीं है, दुर्योधन क्या तिरस्कार कर देगा। यदि थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव हमारे साथ करें और हम भ्रकुटी टेढ़ी कर ले, तो तुम जानते हो कि निर्धेयम कुरुन सर्वानीति में धीयत मति, एक सेकंड में जलकर पूरी सभा भस्म हो जाएगी अगर हम जरा भी क्रोध कर ले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, तुम ये मत सोचो कि सभा में हम जाएंगे तो दुर्योधन तिरस्कार कर सकता है और आप हर कष्ट सह सकते हैं, लेकिन मेरा तिरस्कार नहीं। तो तुम ये समझ लो कि उन कौरवों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए एक क्षण काफी है। कुंती नंदन, मेरा जाना वहां निरर्थक नहीं होगा, मेरे लिए तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, प्रभु वैसे तो मैं आपकी कृपा से जानता हूं, पर अधिक प्रीति होने के कारण मेरी प्रार्थना है कि हम कुछ विशेष बलवान सैनिक आपके साथ भेज दे, जिससे मुझे संतोष होगा। अधिक प्रीति मनोभाव संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होती है उसके बल विक्रम की तरफ बुद्धि नहीं जाती, कैसे इनको सुख मिले, कैसे इनकी सुरक्षा हो। अपने तो जो ब्रज के प्रेमीजन हुए ठाकुर जी को लेके भाग गए हैं। जैसे आक्रमण जब अन्य धर्मावलंबियों ने किया, तो कामवन में श्री राधा वल्लभ लाल जी 100 वर्ष तक रहे। बिहार वन में ऐसे श्रीनाथ जी को भी प्रसंग आता है, भैंसे पे चढ़ा के। प्रीति में ये नहीं होता कि वो भगवान है हमारी रक्षा करें, प्रीति में होता है तन मन प्राण से उनको सुख पहुंचाएं। युधिष्ठिर जी के हृदय में अपार प्रीति है प्रभु के लिए। प्रभु कह रहे हैं कि एक क्षण में पूरी सभा भस्म हो जाएगी, तुम चिंता मत। और उनका प्रभु मेरे मन में ऐसा है कि आपकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष सैनिक। केशव, जो बात धर्म संगत लगे, युक्ति युक्त लगे, आप वही करके हम सबका मंगल कीजिए। भीमसेन शांत भाव से बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो? जब हम संधि की ले जा रहे तो तुम्हारा, उनका महातेजस्वी केशव, हमारे हृदय में जो इस समय बात आ रही कि यद्यपि हमने संकल्प किया है दुर्योधन को, दुशासन को दंड देने का, पर मुझे लग रहा है कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध में संपूर्ण प्रजा दुख को ही प्राप्त होती। कहीं भी युद्ध हो, भगवान हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप जाएं और बिना युद्ध के शांति से निर्वाह हो जाए, हम लोगों को आधा राज्य वापस कर दें। द्रौपदी जी ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव कैसे बदल रहा है? भीमसेन से कहा, अब तो बहुत साधु महात्मा जैसी शांति की बात कर रहे हो, तुम महारथी हो, तुम्हारे हृदय में तो जो संकल्प बना था ये इनको दंड देने का, वो शांत कैसे हो रहा है? नहीं, मैं श्री कृष्ण की प्रिय सखी हूं, किसी को क्षमा नहीं करूंगी। अगर तुम लोग भी ऐसे शांत भाव, तो हम समर्थ हैं, हम श्री कृष्ण की प्रिय सखी हैं, हम समर्थ हैं, हमें आपके सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमें आपका शांत भाव अच्छा नहीं लगा। तुम पांडवों के देखते देखते मेरे साथ ऐसा बर्ताव, गोविंद इन लोगों को उत्साहित कीजिए, ये कैसे शांत हो रहे हैं? श्यामलोचना, कमल नैनी, द्रुपद कुमारी, कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू से कहा, हे श्री कृष्ण चंद्रजू, आप
दुशासन के द्वारा जो खींची गई हमारे केस हैं, जब तक उसकी भुजा काट कर धूल में नहीं मिलाएंगे तब तक मुझे शांति नहीं होगी। आपकी इच्छा हो तो आप संधि के लिए जाएं और या ना जाएं, पर हमारी प्रार्थना जरूर सुन लीजिए। ये धृतराष्ट्र के सब पुत्र जब तक मारे नहीं जाएंगे तब तक मुझे चैन नहीं होगा। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, नक्षत्रों सहित आकाश टूट जाए, पर हे श्री कृष्ण, मैं इन कौरवों को क्षमा नहीं कर सकती। इनका तो विनाश निश्चित है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने द्रौपदी जी से कहा कि तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, बात वही करूंगा, पर देख लेना जो जो तुम्हारे अंदर की भावना है उसकी निश्चित पूर्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा। ये दुर्योधन दुशासन बिल्कुल शांति नहीं चाहते हैं, इनका निश्चित विनाश होगा, तुम धैर्य पूर्वक रहो। भगवान अपने रथ का स्मरण किया तो भगवान का दिव्य रथ है, आकाश में, जल में, अग्नि में, कहीं भी वो चल सकता है। भगवान के शंख चक्र गदा तूणीर शक्ति ये सब उस रथ में स्वयं विराजमान हो गए। जब भगवान चलने को हुए, शत्रु कितना भी दुर्बल हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान के दिव्य अस्त्र बिना बुलाए भगवान के पास आ गए। और ऐसे भगवान जिसके स्मरण में है तो उसको किसके अंग रक्षक की जरूरत है। अगर आपके स्मरण में ऐसे श्री कृष्ण हैं जिनके बिना बुलाए दिव्यास्त्र हर समय सेवा में रहते हैं, अब किसकी जरूरत है। भगवान से अपनापन करने पर निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। कभी एक क्षण भगवान को न भूलो तो आप देखो कितना बल आपके हृदय में आ जाएगा, आप कितने निर्भय हो जाएंगे। भयावह वस्तुओं में भी निर्भय आपको दिखाई देगा, वही परम कृपालु भगवान। भयावह वस्तु जो महान भय देने वाली है, भगवान के दिव्य अस्त्र स्वयं आकर विराजमान हुए। सात्यकी भगवान के पीछे अपना रथ, आगे भगवान का रथ, आकाश को गुंजाते हुए भगवान हस्तिनापुर की तरफ चल रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि सब पीछे काफी दूर पैदल चल करके भगवान के साथ। फिर भगवान ने उनसे कहा तुम वापस चले जाओ। कामना से, भय से, लोभ से या किसी भी प्रयोजन से जिसने अन्याय अधर्म का आचरण किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उसका पतन निश्चित है। इसलिए युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा तुम अब निश्चिंत होकर वापस चले जाओ। वो लोग अधर्माचरण वाले हैं, निश्चित उनका पतन होगा। आप धैर्यपूर्वक जाइए, हमारी चिंता न कीजिए। सर्वगुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बहुत से सैनिक भगवान के साथ चल रहे हैं आसपास। वैसे भगवान को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, पर महाराज युधिष्ठिर के कारण जो ही हस्तिनापुर में सूचना पहुंची गुप्तचरों द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं संधि के लिए। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान है, अपने को समझता है कि शत्रु पक्ष को कैसे अधीन करना है। बड़े सुंदर सुंदर भवन निर्माण, रास्ते में वस्त्रों वाले, बड़ी सुंदर सुंदर भोग सामग्री, कि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे पक्ष में हो गए। तो अधर्मी लोग यही सोचते हैं कि अच्छा भोग, मुकुट सोने का, कपड़ा, पोशाक, फूल बंगला, इससे भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, दुर्योधन यही कर रहा है। सुंदर सुंदर वस्त्रों के भवन निर्माण करके, सुंदर भोग सामग्री, सोच रहा है श्री कृष्ण को अपने अनुकूल कर लेंगे। अधर्माचरण से कमाए हुए धन और वस्तुओं से हमारे प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। धर्म पूर्वक कमाया हुआ जो अन्न है, धन है,
और भगवद अर्पित करके आप ही प्रयोग कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान रीझ जाएंगे। अधर्माचरण से नहीं, अधर्माचरण से बचिए। भगवान ने कोई सुविधा स्वीकार नहीं की। दुर्योधन ने जितना भी कुछ किया, कुछ स्वीकार नहीं किया, ना उन भवनों में रुके, ना कोई भोग सामग्री स्वीकार की। ऐसे ही आप पापाचरण करके, अधर्माचरण करके खूब भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। वो केवल लग रहा है, भगवान न दृष्टि डाल रहे हैं और न पा रहे हैं। अगर आप धर्म पूर्वक चलेंगे, आगे इसमें प्रसंग में आता है, विदुर जी के घर गए प्रभु, विदुरानी जी से मांग के पा रहे हैं और दुर्योधन पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है, भगवान देख नहीं रहे। अधर्माचरण कभी भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता। चाहे कोई वस्तु, चाहे कोई पदार्थ, भला ये सोने चांदी के आभूषण भगवान को चाहिए, ये 56 भोग भगवान को चाहिए? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे हृदय में जो पवित्र भाव है उसको स्वीकार करते हैं। अधर्माचरण करने वाले के हृदय में कभी पवित्र भाव नहीं होता, गर्व होता है, अहंकार होता है। यदि प्रभु को रिझाना है तो सत आचरण कीजिए, धर्म आचरण कीजिए। धर्म आचरण आज भूलती समाज हमारी चली जा रही कि क्या धर्म है। प्रातः से लेकर के शयन तक की दिनचर्या जांच करके देखो, कोई बिरले ही है जो शास्त्र प्रमाणित आचरण करते हो। नहीं, मनमानी आचरण हो रहा है। मनमानी आचरणों के द्वारा कभी भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपने जीवन को भगवद अर्पित करते हुए निरंतर नाम जप करें। जो भी आचरण हो वो धर्म युक्त हो तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।